जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज वीडियो रे हम आलोचना करबा प्रत्येक मनीष चाहि थाए सुख समृद्धि एवं शांति रे रहया पई। केही चाहंती नाही दरिद्रता एवं अशांति कष्ट रे रहया पई, केही चाहंती नाही, किंतु ए सब संभव होई थाए सूर्य पूजा बा सूर्य देव को अर्घ्य देवा द्वारा। तेणु प्रत्यह आमर नित्य कर्म सारी आमे जेतेबेले पूजा करिथाउ ताहले प्रथमे सूर्यदेव को पूजा करिले अन्य सबु देवता तुमर पूजा ग्रहण करिथांती, किंतु सूर्य को जदि आगे पूजा न करी अन्य देवता मान को पूजा करा जाए ताहले से पूजा ग्रहण योग्य होई न थाए। तेणु प्रथमे ब्राह्म मुहूर्त उठी आमे सूर्य को दर्शन करने सहित गाधे स्नान सारला परे सूर्य को अर्घ्य दि जाए। ये समस्त विषय आज आम वीडियो रे आलोचना करबा किपरि सूर्य देव को प्रत्यह दर्शन करबा एवं तांको जल अर्घ्य देवा। ता सहित यही जल अर्घ्य बा सूर्य पूजा द्वारा सूर्य उपासना द्वारा कौन सबु लाभ होई थाए से विषय रे हमें जानिबा। दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा सूर्य देव को प्रत्येक दिन पूजा करा जाए। सूर्य देव होउछंदी साक्षात ब्रह्म, जहा कि सबु देवता मान को दर्शन करी हुएनी, किंतु सूर्य देव को दर्शन करी हुए। सेही परि मध्य संध्या बेले चंद्र देव को मध्य दर्शन करी हुए। तेणु सबु देवता को आमे केबे मन मध्यरे भावना भितरे आमे तांको दर्शन करथाउ बा अनुभव करथाउ, तांकर पूजा पाठ करथाउ, किंतु सूर्य देव को आमे साक्षात दर्शन करथाउ। तेणु प्रत्यह आमे तांकर पूजा उपासना करिले आमर कौन लाभ मिली थाए एवं केउ विधि रे आमे सूर्य देव को जल अर्घ्य देवा, ये समस्त विषय रे आज वीडियो रे आलोचना करबा। चलंतु वीडियो टिके आरंभ करिया। दर्शक बंधु आपण मानकु मु कहि रखुची आपण माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे एवं वीडियो टी आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। प्रत्येक दिन जदि आपण सूर्य देव को पूजा करूछंती बा तांको जल अर्घ्य देउछंती ताहले आपणक घरे कदापि दरिद्रता आसीबो नाही एवं लक्ष्मी स्थिर वास करिवे। समस्त प्रकार दुख कष्ट मध्य दूर होई थाए। आपणक घरे स्थिर लक्ष्मी चाहुछंती, सुख समृद्धि चाहुछंती, कौनसी प्रकार कष्ट बा अशांति न रहु, ये सब जदि आपण चाहुछंती ताहले प्रत्यह आपण सूर्य उपासना करंतु। सूर्य उपासना करने द्वारा ये सब संभव होता है। सूर्य देव खाली आलोक प्रदान करि न थांती, बरं से जीवन दान देई थांती। जेपरिक सूर्य देवंगर प्रथम किरण पृथ्वी पृष्ठ रे पड़िले समस्त जीव जगत वृक्ष लता नदी नाल सबुथरे तांकर किरण पड़ी थाए, जा द्वारा कि जीवन संचार होता है। सबु जीव एवं प्राणी वृक्ष लता सबुथिरे जीवन संचार होता है। तेणु सूर्यदेव प्रत्यह तांकर किरण रे से समग्र पृथ्वी एवं जीव जगत को आलोकित करितांती एवं यहा द्वारा सूर्य उपासना करिवा द्वारा बा सकाळे सूर्य को दर्शन करिवा द्वारा आत्मार जागृत होता है, जे कि से अंधकार मध्यरु आलोक आड़को बा प्रकाश आड़को अग्रसर होता है। तेणु सूर्य उपासना करबा, सूर्य को दर्शन करबा, प्रत्यह सूर्य को जल अर्घ्य देवा द्वारा आमर आत्मार जागृति होता है एवं से अंधकार दूर रे रही थाए एवं प्रकाश आड़ को अग्रसर होता है। प्रतिदिन सूर्य देव को दर्शन करी तांको जल अर्घ्य प्रदान करिले यहा द्वारा मन कर्म एवं वचन ये सबुथिरे पवित्रता आसी थाए एवं सूर्य देव को प्रत्यह जल अर्घ्य प्रदान कले सी जो किरण आम शरीर रे पड़ी थाए ताहा ऊर्जा प्रदान करिथांती, जहा कि आम मन मध्यरे बा आम शरीर रे थिबा नकारात्मक शक्तिर विनाश होइथाए। सूर्य उदय हेले तांकर किरण पृथ्वी ऊपर पड़ी थाए एवं समस्त जीव जगत को ऊपर मध्य पड़ी थाए। या द्वारा सूर्य देव ऊर्जा प्रदान करिथांती, जहा कहा जाए कि जो प्रकाश तांको ऊपर पड़े बा किरण पड़ी थाए समस्त अंधकार दूरीभूत होता है एवं जीव जगत मध्य जीवन संचार होता है।
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେଉଁ ऊर्जा ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମନ, କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରେ ତା ଘରକୁ କଦାପି ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରିନଥାଏ ବା ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ସେହିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ରହିଥାଏ, ସେ ଘରର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ କଦାପି ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ରୋଗ, ଅଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ବେଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଳସ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅପାର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେଉଁ ଜଳଧାର ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସାରା ଜୀବ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ। ସେପରି କେଉଁ ବିଧି ବା କଣ କଣ ସବୁ ଜଳରେ ସଜାଡ଼ି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ବିଧି। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତମ୍ବା ଢାଳ ରହୁଛି ବା ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଜଳ ଭରିକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଢାଳ ବା ସେହି ଗଡ଼ୁରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତମ୍ବା ଢାଳରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ନର୍ମାଲ ଜଳ ମିଶେଇ ସେଥିରେ କିଛି ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମିଶାନ୍ତୁ, କିଛି ଅକ୍ଷତ ମିଶାନ୍ତୁ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକେଇ କିଛି କଳା ରାଶି ବା ଧଳା ରାଶି ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଆପଣ ଜଳ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କିରଣ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ
पुण्य होइथाए एवं सूर्य देवकर प्रथम किरण शरीर मध्य पड़ी समस्त प्रकार पवित्रता एवं शांत सबकिछि निज जीवन मध्य निज मन मध्य अनुभूत होइथाए। प्रथमे पित्तल ढाल को परिष्कार परिच्छन्न थिबा दरकार एवं सेथिरे किछि गंगा जल रखंतु तापर किछि नॉर्मल जल मिसांतु एवं सेथिरे किछि रक्त चंदन जदि अछि भल नले खाली चंदन एवं अक्षत अरुआ चाउल फूल लाल रंगर फूल हलदी कला राशि ये सब मिसई रखंतु। मिसई रखी सारला पर सूर्य देव उद्देश्य रे पूर्व दिग को मुह करी आपण ठिया होई सूर्य देव को चाही तांको यही अर्घ्य प्रदान करिवे। सूर्य देव को खाली आखिरे बहुत समय जाके उंडिले आखि ऊपर प्रेशर पड़ी था। मन रखिए जिते सूर्य को पानी दौरान ताहा पतला भाव में निरंतर भाव ढालुवे मझे रखिए ना निरंतर भाव ढालुवे पतला धार हवा दरकार जहाँ देहरे कि सूर्य किरण पड़ी ताहा आपणक शरीर रे बा मस्तिष्क रे बा आखिरे पडुथबो ताहाले एही ऊर्जा आपणक जीवन को धन्य कर देइथाय। जेउ घरे कौनसी व्यक्ति प्रत्यह जदि सूर्य उपासना करुछन्ते एवं जल अर्घ्य प्रदान करुछन्ते से घरे केबे दरिद्रता आसी न थाए एवं माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा से घरे शांति रे रही थांती स्थिर वास होई थाए आ से घरे केबे अभाव अनाटन लागी रहे नहीं कौनसी प्रकार दुख एवं शोक यह मध्य रहे नहीं एवं रोग मध्य रहे नहीं सबुबले शांति विराजमान होई थाए। जदि घरे सबुबले दुख कष्ट लागी रहउची बा व्यापार रे क्षति घटुची ये सब जदि घटना घटुची कि पिला माने भल भाबरे पढ़ु नाहंती बा सेमानकर रिजल्ट भल हो नाही ताहाले आपण सूर्य देव को प्रत्यह जल चढ़ातु या करने द्वारा आपणकर निश्चित जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबो जहा कि आपण बहुत दिन रो पड़िथिबा कार्य हेई पारु नाही कि पिला मानकर कोनसी प्रकार उन्नति हेउ नाही घर रे सबुबले अशांति बा कष्ट लागी रहउची ए सब थरो दूर हबा पई आपण प्रत्यह सूर्य को पानी दियंतु। आपणकर जदि व्यापार रे भी क्षति घटुथिबो आपण प्रत्येक दिन पानी दियंतु देखंतु किछि दिन भितरे यह मध्य परिवर्तन हेबो। जेतेबेले आपण प्रत्यह पानी दउछने सेतेबेले सूर्यदेव को नमस्कार करी कहंतु हे प्रभु मो शरीर भितर थिबा समस्त अंधकार को दूर कर समस्त रोग शोक बा कष्ट ये सब को मध्य दूर कर मो मन सबुबले पवित्रता भितर गति करू एवं मन मोर शांत रहू। सूर्यदेव होउछन्ति सत्य धर्म न्यायर प्रतीक तांको प्रत्यह उपासना करने द्वारा बा पूजा करने द्वारा मन बहुत शांत रही थाए एवं पवित्रता आसी थाए प्रत्येक कर्म मध्य भल होई थाए। तेणु सूर्य देव को उपासना करने द्वारा ही मन सदा सर्वदा बहुत शांत रही थाए। सूर्य देव होउछन्ति प्रत्यक्ष देवता सबु देवता मान को आमे देखि पारे नाही मन मध्य आमे अनुभव करे तांकर पूजा करी आमे अनुभव करे किंतु सूर्य देव को आपण पूजा करिले प्रत्यह आपण समस्त जीव जगत समस्त जीव जगत सूर्य देव को प्रत्येक दर्शन करिथांती एवं ये होउछन्ति साक्षात ब्रह्म। प्रत्येक दिन सूर्य देव एवं चंद्र देव होउछन्ति प्रत्येक दर्शन देइथांती जीव जगत को। सूर्य पूजा बा सूर्य को जल अर्घ्य देवा विवाहित होंतु बा अविवाहित होंतु समस्ते सूर्य उपासना करि परिबे सूर्य को प्रत्यह जल अर्घ्य देई परिबे। सेपरि छोट पिला ठारो आरंभ करी बड़ लोक पर्यंत समस्ते सूर्य को प्रथमे जल अर्घ्य देई सारला परे अन्यान्य पूजा करा जाय थाए कारण सूर्य देव को यदि जल अर्घ्य न दे अन्यान्य पूजा करा जाय ताले से पूजा ग्रहण योग्य होई न थाए। आपण जदि नदी बा पोखर रे गाधौछन्ति ताहले आपण से नदी पोखर रे ओदा वस्त्र रे आपण मध्य सूर्य को जल अर्घ्य देई परिबे। जदि आपण घरे गाधौछन्ति बा बाथरूम रे गाधौछन्ति ताहले सूर्य देव को जल अर्घ्य देबा पूर्व ओदा वस्त्र रे देबे नाही आपण सुखिला बा धुआ वस्त्र पिंधि करी सही वस्त्र रे सूर्य देव को जल अर्घ्य देबे। दर्शक बंधु आगु को आसुची सांब दशमी
जहाँ भी सूर्य देवंकर पूजा एवं उपासना जो व्यक्ति यही सांब दशमी दिन सूर्य उपासना करता सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता से लोकर समस्त प्रकार मनस्कामना पूर्ण हवा सहित समस्त प्रकार दुख कष्ट रोग दूर होता है जहाँकि सबु माँ माने बा परिवार सदस्य माने यही उपवास करथांती सूर्य देव को जहाँकि तांको संतान मानकर सर्वांगीन उन्नति हेबा सहित समस्त मंगल होता है एवं से सुस्थ एवं निरामय जीवन यापन करिथांती। तेणु सूर्य देवंकर पूजा यही पुष मासरे विशेष भाव में करा जायथाय जेपरिक पुष रविवार आसुची सांब दशमी मकर संक्रांति ये सब सूर्य देव को विशेष भाव में पूजा रही है। तेणु सूर्य देवकर पूजा करने द्वारा ही बहुत किछि आमर लाभ होता है जद्वारा कि आमर समस्त प्रकार अंधकार दूर होता है एवं आमे प्रत्यह तांकर जल अर्पण द्वारा तांकर किरण बा तांकर ऊर्जा आम उपर तांकर किरण आम उपर पड़ी तांकर प्रदान करिथा ऊर्जा आमको प्रकाशर दिग को बा प्रकाश आड़ को अग्रसर करिथा आमको सब प्रकार रोगरु मध्य मुक्ति मिलता है कौन सी रोग होई न थाए जदि भी क्या रोग होई बा दुसाध्य रोग होई से यही सूर्य उपासना करिले ताकू मध्य मुक्ति मिले जहाँकि सांब यही उपवास करथिले काहेकि ना तांकर पिता तांको जो अभिशाप देइथिले तांको कुष्ठ रोग होइतला तेणु से यही पूजा बा सूर्य को उपासना करथिले यही सांब दशमी दिन ही से रोग मुक्त होइथिले तेणु से दिन ठारू सूर्य देव को सांब दशमी पूजा नाम रे बा संबर दशमी पूजा रे सूर्य देव को पूजा करा जाय थाए। सहर रे जदि रहउछंती आपण ताले से क्षेत्र रे आपण सूर्य देव को जदि दर्शन होई पारु नाही सकाळो आपण पूरा चतुर्पार्श्व घर रही बड़ बड़ बिल्डिंग रही आपण सूर्य देव को दर्शन कर पारु नांती आपण छात ऊपर को जांतु बा बालकनी रे ठिया है सूर्य देव को पूर्व दिग को मुख करिकरी आपण जल अर्घ्य प्रदान करंतु एवं मन मध्य सूर्य देव को स्मरण कर यही जल अर्घ्य प्रदान करंतु। दर्शक बंधु आपण मानक आज वीडियो किपर लागला जदि भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे एवं मोर वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिए लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जदि चैनल रे नुआ थिबे सब्सक्राइब करेंगे एवं हाइप करने को भूलिबे नहीं। आज वीडियो को मुझे एठार रखुची पुणी आपण मानक सहित देखा आउ एक नुआ वीडियो रे। जय जगन्नाथ।